हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस में। तो आज रेनबो पार्ट 2 अर्थात 12th क्लास के इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत लेसन 4 आई हैव अ ड्रीम, जो स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और अबाउट द ऑथर अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कुछ पॉइंट्स है जिसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एम फॉर गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन 1929 इन अटलांटा, अमेरिका। अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 ईस्वी में अटलांटा, जो कि अमेरिका में है, वहाँ हुआ था। सेकेंड पॉइंट है ही वॉज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर, अर्थात वह ईसाई धर्मगुरु थे। प्रोटेस्टेंट, ईसाई धर्मगुरु दो भाग में बटा हुआ है, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक। कैथोलिक अपने आप को पृथ्वी पर ईसाई धर्म का परिवर्तक समझते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट्स को नीचे दिखलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने अधिकार के लिए लड़े और लोगों को जागरूक करने के लिए स्पीच दिए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड ही बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट, वह बाद में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बने। हु स्ट्रगल, जो संघर्ष किए फॉर सिविल राइट्स, जन अधिकार के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष किए। अर्थात मार्टिन लूथर किंग जो है नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे अपने करियर में, और जन अधिकार और नागरिक अधिकार के लिए काम किए थे। पॉइंट 3 ही इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, वह हमारे देश के गांधी जी, जिस राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उनसे प्रभावित थे। एंड हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसक प्रतिरोध की उनकी दर्शन जो है ब्राउट हिम, आकर्षित किया वर्ल्ड वाइड अटेंशन, दुनिया भर का ध्यान। अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन था, वो दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अर्थात वे जिस प्रकार से गांधी जी काले गोरे, रंग भेद आदि का सपोर्ट नहीं करते हुए उसका तिरस्कार किया, उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने देश अलबामा, अटलांटा, अमेरिका में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जो भेदभाव था, अर्थात काले गोरे अर्थात नस्लीय भेदभाव का जो भेद था, उसे को अपने प्रयासों के द्वारा से दूर करने का कोशिश किया है। पॉइंट 4 इन 1964 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक युवा व्यक्ति बने। हु रिसीव्ड, जिसने रिसीव्ड किया द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। फॉर हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों के लिए। किसके प्रति प्रयास उसका था? तो टू इंड सेग्रीगेशन, अलगाववाद को समाप्त करने के प्रति, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के प्रति जो उनका प्रयास था, उन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें 1964 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 1968, अर्थात नोबेल पुरस्कार मिलने के 4 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। जिस प्रकार से हमारे देश में भी महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया, उसी प्रकार से नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग का हत्या 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस, जो कि टेनेसिया में है, वहाँ कर दिया गया। दिस स्पीच आई हैव अ ड्रीम, या जो भाषण है मेरा एक सपना है, इज डिलीवर्ड
दिया गया है, अर्थात यह भाषण दिया गया है इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में दिया गया ऑन अगस्त 28, 1963। 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ी पर मार्टिन लूथर किंग ने यह भाषण दिया था। पॉइंट 7 है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। पहला है स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्रेंथ टू लव। सेकेंड है व्हाई वी कांट वेट। नंबर 3 है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। नंबर 4 है स्ट्राइड टुवार्ड्स फ्रीडम। अर्थात 4 इम्पोर्टेंट्स बुक है जो मार्टिन लूथर किंग अपने जीवन अवधि में लिखे थे। तो इस प्रकार से आई हैव अ ड्रीम अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उनका डिस्कशन हो चुका है। एक शॉर्ट समरी में कहा जाए तो जिस प्रकार से महात्मा गांधी अपने देश के लिए, भारत के लिए रंग भेदभाव, नस्लीय भेदभाव आदि के प्रति लोगों को जागरूक किए, उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट जो कि ईसाई धर्म के 2 भाग हैं, उनके बीच के भेदभाव, काले गोरे के भेदभाव, नस्लीय भेदभाव आदि को दूर करने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किए, जो सफल भी रहा, जिसके फलस्वरूप 1964 में नोबेल प्राइज़ के लिए सम्मानित किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।